आज का हमारा दूसरा टॉपिक है व्याकरण पढ़ने लगिन कौन कौन विधि प्रयोग करल जाहे। खोरठा व्याकरण पढ़ावे लगिन कौन कौन विधि उपयोगी है और भाषा सिखावे पढ़ावे के भिन्न भिन्न तरीका बतावा। खोरठा भाषा पढ़ावे के लगिन कौन कौन तरीका बेस हबे पारे। मतलब बोला जा रहा है कि व्याकरण को पढ़ाने के लिए कौन कौन सा विधि होता है वो बोला जा रहा है। ठीक है, तो भूमिका में बताया गया है कि भाषा सिखाए के काम में व्याकरण की बहुत महत्व है। यानी बोला जा रहा है भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का बहुत महत्व है, ये बोला जा रहा है। दूसरा पॉइंट है व्याकरण से विद्यार्थी भाषा के नियम समझे है, वाक्य नीक से बना सके है और शुद्ध बोलना सीख सके है। व्याकरण पढ़ावे के ले शिक्षक अलग अलग विधि अपनावे है। यानी बोला जा रहा है कि व्याकरण से विद्यार्थी भाषा के नियम को अच्छे से समझते हैं, मतलब वाक्य को बनाना सीखते हैं, शुद्ध बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। और व्याकरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक लोग अलग अलग विधियां उपयोग करते हैं। तो उसमें से कुछ प्रमुख विधि है। पहला विधि है कि अनुभव विधि। अनुभव विधि में क्या है, विद्यार्थी रोज़मर्रा की भाषा बोले के और सुनाए के व्याकरण नियम अपनाए थे। यानी बोला जा रहा है कि अनुभव विधि में बताया जा रहा है कि विद्यार्थी लोग जो रोज़मर्रा की मतलब जीवन में जो भाषा यूज होता है वो बोल के मतलब व्याकरण को सिखाया जाता है। मतलब नॉर्मल हम लोग जैसे आम बोलचाल का भाषा में बोल के बच्चा लोगों को सिखाया जाता है व्याकरण। पहला विधि ये हो गया। दूसरा विधि हो गया निरूपण विधि या डिडक्टिव विधि। यानी पहले नियम बतावल जाए फिर उदाहरण समझावल जाए। यानी कि पहले नियम बताया जाता है फिर उसका उदाहरण समझाया जाता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा विधि है आगमन विधि यानी इंडक्टिव विधि। इस विधि में बताया जाता है कि पहले उदाहरण दिया जाता है उसके बाद नियम बताया जाता है। दूसरा में क्या बोला गया था कि पहले नियम बताया जाता है। निरूपण में बताया गया कि पहले नियम बताया जाता है उसके बाद उसका उदाहरण समझाया जाता है। और आगमन विधि में बताया गया है कि पहले उदाहरण दिया जाता है उसके बाद उसका नियम बताया जाता है। ठीक है। और चौथा है वार्तालाप विधि प्रश्न उत्तर के माध्यम से सर्वनाम क्रिया और वाक्य रचना सिखावल जाए। यानी कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सर्वनाम क्रिया और वाक्य बनाना सीखा जाता है। ये हो गया वार्तालाप विधि। पांचवा है अभिनय या नाटक विधि। इस विधि में बताया जाता है कि नाटक संवाद और भूमिका के माध्यम से व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग करल जाए। यानी बताया जा रहा है कि नाटक या संवाद भूमिका से नाटक से एक तरह से नाटक या दो लोग को खड़ा कर दिया सामने में और वो दोनों लोग को मतलब उन दोनों लोग से बोलवा करके मतलब व्याकरण को सिखाया जा रहा है। नाटक के माध्यम से व्याकरण को सिखाया जाता है नाटक विधि में, सीधा बात। ठीक है। छठा है फोनिक विधि या फोन विधि। इसमें बताया जाता है ध्वनि और उच्चारण के माध्यम से भाषा सिखाया जाता है। मतलब कुछ ध्वनि का उपयोग करके भाषा को सिखाया जाता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बता रहा है कि खोरठा व्याकरण पढ़ावे लगिन उपयोगी विधि कौन सा है। पहला है फोन या ध्वनि विधि। खोरठा में खास ध्वनि धू इया गुला है ओकरा सही सिखावे के जरूरत है बा। यानी बोला जा रहा है खोरठा में कुछ ध्वनि है, खास ध्वनि है जिसके लास्ट में ये सब वर्ड आता है।
आता है, ढा, इया, गुला, ये सब आता है। उस सब के माध्यम से ना मतलब भाषा मतलब ध्वनि विधि से व्याकरण सिखाया जाता है। जैसे कि गाढ़ा, ढा आ रहा है लास्ट में, ढा, गुला, इस तरह भाषा से मतलब फोन विधि से सिखाया जाता है। ठीक है। दूसरा है अनुभव आधारित विधि। इसमें क्या है कि खेत खलिहान, त्योहार, लोक गीत आ घर से जुड़ल उदाहरण से पढ़ावल जा है। यानी कि अनुभव विधि में ना बताया जाता है खेत खलिहान, त्योहार, गीत और गांव घर से जुड़ा हुआ, मतलब जो लोकल घर गांव का चीज़ है ना, वो सब चीज़ से जुड़ा हुआ बात बता करके हमें व्याकरण सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। ठीक है। ये हो गया अनुभव विधि। और तीसरा है अभिनय विधि। अभिनय विधि यानी कि नाटक विधि। नाटक विधि में क्या है, लोक कथा, संवाद और अभिनय से व्याकरण के नियम रोचक ढंग से समझावल जाना। यानी नाटक विधि में बताया जा रहा है कि हम संवाद करके या लोक कथा करके या अभिनय करके व्याकरण को एक इंटरेस्टिंग बना करके सिखा सकते हैं। और चौथा है आगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है ताकि उससे बच्चा लोग जल्दी सीखे। ये 4 जो विधि हैं ये व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है। ठीक है। मतलब विधि तो और भी 5-6 बहुत सारी विधि हैं, लेकिन उसमें से ये 4 विधि सबसे अच्छे विधि हैं। ठीक है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं कि व्याकरण पढ़ावे खातिर निगम, आगमन, अनुभव आधारित अभिनय और फोन विधि सब उपयोगी है। बाकी खोरठा व्याकरण सिखावे में फोन विधि और अनुभव विधि आधारित सबसे नीक यानी सबसे अच्छा है। काहे कि ई भाषा के सही उच्चारण पर जोर देल जाला। यानी बोला जा रहा है ना कि व्याकरण पढ़ावे के लिए मतलब इतना सारा विधियाँ हैं। ठीक है। लेकिन खोरठा भाषा को मतलब सीखने के लिए ना सबसे अच्छा जो विधि है फोन विधि और अनुभव विधि है। ठीक है। क्योंकि ना यह भाषा को सही से उच्चारण में ना जोर दिया जाता है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट।